बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अकरम है और आप MDA मीडिया ग्रुप की जानब से व्लॉग देख रहे हैं। हमारे तहसील मेलसी में एक अहम इशू जिस पे इदारे काम तो कर रहे हैं लेकिन वो नाकाफ़ी है। गुज़िश्ता दिनों हमारे यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक दकोटा के 151 WB 149 WB है, वहाँ पर एक खातून पर आवारा कुत्तों के गौल ने हमला किया। खातून की मौका पर डेथ हो गई, जिसके बाद एक ऑपरेशन शुरू किया गया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिहाड़ी की जानिब से और असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी की जानिब से। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी इंतहाई मुतहर्रिक ऑफिसर हमें देखने को मिल रहे हैं कि वो खुद जाते हैं, खुद सुपरविजन करते हैं उस ऑपरेशन की, कहीं भी कोई काम हो। तो आवारा कुत्तों के तल्फी के हवाले से जो ऑपरेशन चल रहा है वो नाकाफ़ी है। हमें गाहे बगाहे मुख्तलिफ अफराद की जानिब से, अवाम की जानिब से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि वहाँ पर कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया, किसी ने जानवर को काट लिया। तो अवाम के लिए ये एक अहम इशू, अहम मुद्दा बन चुका है। तो उस हवाले से हमारे साथ इरफान महमूद खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान महमूद खान साहब, कितना अहम इशू है। कुछ अर्सा कबल दुरट्टा के करीब एक छोटे बच्चे को जो आवारा कुत्ते हैं ये खींच के फसलों में ले गए, वो बच्चा मौका पर ही डेथ हो गई, बिल्कुल वो पहचाना नहीं जा रहा था। और उसके बाद ये हादसा, और उसके बाद मुख्तलिफ जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए। आप कैसे देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो काफ़ी है? बहुत शुक्रिया। ये यकीनन इम्पोर्टेंट इशू है और इससे जो हमारे बच्चे हैं वो मुतासर होते हैं। और जैसे आपने बताया 151 के अंदर एक खातून की भी डेथ हुई। तो जो मुतलका इदारे हैं उसके ऊपर काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये काम नाकाफ़ी है। बहुत से बच्चों ने पैदल जो है जाना होता है स्कूल, तो आवारा कुत्ते हर जगह मौजूद हैं। मेलसी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, न सिर्फ दकोटा और दीगर जो इलाके हैं जैसे मित्रू है, गड़ा मोड़ है, टिब्बा सुल्तानपुर है, जलाजीम है, करमपुर है, मेलसी शहर है। तो इन तमाम इलाकों के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे ये जो मुहिम है वो जारी रखनी चाहिए और जो आवारा कुत्ते हैं उनका तदारक करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे स्कूल जाते हुए बिला खौफ जाएं और उनको किसी किस्म का और दोबारा ऐसा वाक़या ना हो। और हमारी असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी से गुजारिश होगी बराए करम मुख्तलिफ टीमों के थ्रू ये काम करवाएं। सिर्फ एक ही टीम ना हो जो कि एक दिन मखसूस करके एक एरिया के अंदर जाए। कम अज़ कम जो हमारे जो बड़े बड़े इलाके हैं, जो टाउन कमेटीज़ अब बन रही हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ जिनके दर्जे दिए गए हैं, करमपुर, जलाजीम, गड़ा मोड़, मित्रू, टिब्बा, दकोटा, तो इनके अंदर तो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर टीमें काम करें ताकि आवारा कुत्ते उनसे छुटकारा मिल सके। बहुत शुक्रिया इरफान महमूद खान साहब। इरफान महमूद खान साहब से उनकी राय जानी तो यही पता चला कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है, जितनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो नाकाफ़ी हैं। मैं असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी साद बिन खालिद से इल्तमास करना चाहूँगा कि अपनी टीमों को मुतहर्रिक करें। जो घरों में पालतू जो कुत्ते रखे गए हैं उनको भी एक नोटिस दिलवाया जाए, क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसा देखने को मिलता है कि जो घरों में पालतू जानवर हैं इनके पास, उनको गली में खुला छोड़ दिया जाता है। हादसात की वजह वो भी बनते हैं। और ख़ास तौर पर जो अफराद अपने जानवर, मुर्दा जानवर जो हैं वो खुलेआम फेंक देते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया जाए। क्योंकि जो ये खातून जो है कुत्तों के काटने से जाँ बहक हुई थी, वहाँ पर भी एक मुर्दा जानवर का गोश्त खाते हुए कुत्तों के गौल ने हमला किया है, वहाँ पर भी मुर्दा जानवर फेंका गया था। इस हवाले से भी नोटिस लिया जाए। वैसे तो वो बहुत काम कर रहे हैं, वो तारीफ़ के काबिल हैं, लेकिन वो अपनी टीमों को मुतहर्रिक करते हुए जो पालतू जानवर जो कुत्ते घरों में रखे गए हैं उनको जो अब रजिस्ट्रेशन का भी एक अमल जारी है कि वो रजिस्टर्ड करवाए जाए, तो उस हवाले से भी जो है उनको पाबंद किया जाए। आपकी टीम की जानिब से कहा तो गया है लेकिन वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया। मैं उन चीज़ों का ऐनी शाहिद भी हूँ। मैं एक बार फिर इल्तमास करूँगा कि जो पालतू जानवरों को अब वहाँ पर नोटिस दे के आते हैं कि अपने जो जानवर हैं वो रजिस्टर्ड करवाएं या इनको चार दीवारी के अंदर रखें, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही और जो कहा जाता है उस पर इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया।